हेलो हाय नमस्कार राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और खुशखबरी वाली खबर आई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत ही जल्द 15,190 नए पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। कुछ लोग अचंभित हो रहे हैं कि भैया अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि 3,000 के समथिंग पदों पर भर्ती की जाएगी, चेयरमैन साहब ने कहा था, और आज तुम बता रहे हो कि 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन जी हाँ, अचंभित मत होइए, लोक सेवा आयोग द्वारा 15,190 नए पदों का जो नोटिफिकेशन है या अलग अलग पदों का जो भर्ती का विज्ञापन है बहुत ही जल्द आने वाले हैं और भर्ती शुरू होने वाली है। चलिए अचंभित मत होइए, पहले मैं आपको खबर पूरी दिखाता हूँ एंड उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताता हूँ और सारा आपका जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, विभिन्न समाचार पत्रों में ही अभी 2-3 दिन पहले से आप लोगों ने खबरें देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जून तक करेगा 3,055 पदों पर भर्ती, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 माह के अंदर होंगी 3,000 पदों पर भर्ती। तब से अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद हो गई थी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इतने बड़े पदों पर भर्ती होने जा रही है। लेकिन अब और भी बड़ी खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए कि जो एलटी प्रवक्ता के 12,135 पदों पर भर्ती है ये भी आपका लोक सेवा आयोग ही कराएगा। इसके बारे में आगे मैं जानकारी बताऊंगा, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या कैसी खबर है, कब भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, कब से भर्ती शुरू होगी। तो अगले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 3,055 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। इसमें से कई विभागों के लिए पद हो सकते हैं, कुछ पद सीधी भर्ती के होंगे तो कुछ परीक्षा से चयनित होंगे। इसके लिए आयोग ने पूरी जो तैयारी है वो कर लिया है। इस भर्ती के साथ ही अप्रैल 2022 से जून 2023 तक विज्ञापित पदों की संख्या 8,000 पार हो जाएगी। आयोग के जो चेयरमैन साहब हैं संजय सिन्हा साहब ने उन्होंने पत्रकारों को सारी उपलब्धियाँ बताई कि हमने क्या क्या भर्तियाँ किया है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, कितनी निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से भर्तियाँ हुई हैं, वो सारी उपलब्धियां बताई हैं श्रीनेश साहब ने। आगे आपकी जो नई भर्तियों के बारे में जिक्र किया गया है वो ये बताया गया है कि अब मई और जून में 3,055 और पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इसमें आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इन भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को OTR फिर या कह सकते हैं कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद जो जो विज्ञापन जारी होंगे डायरेक्ट आप उनका आवेदन कर पाओगे। इसके लिए जो देखो आपके अभी तक जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो अब तक 3,78,632 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 1,92,958 कैंडिडेटों को OTR नंबर जारी किया गया है। तो आप लोग देखो, अगर लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लो, क्योंकि लेकिन इसके लिए आप लोग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है, और तैयारी में भी लग जाओ। देखो कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो देखो अभी ये कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन क्या है, अभी 24 अप्रैल का ही ये नोटिस है, जिनमें सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि देखो अभी जो समीक्षा अधिकारी RO के जो कुल स्वीकृत पद हैं वो 2,029 पद हैं। इनमें से आपके 63% पदों पर जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी 37% पद रिक्त हैं। सरकार इन पदों को भरे जाने की जो नोटिस है वो लोक सेवा आयोग को जारी कर दिया गया है, जिन पर लोक सेवा आयोग जल्दी समीक्षा करके इन भर्तियों को भरेगा। तो देखो समीक्षा अधिकारी RO की जो नई भर्ती हैं कितने पदों पर आने वाली है। तो देखो 2,029 टोटल स्वीकृत पद हो गए। इनमें से 1,278 पदों पर तैनाती है, 63% पर तैनाती है। तो रिक्त आपके 750 पद हो गए। तो ये 750 तो आपके RO या कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की जानी है। इसके अलावा आपका देखो डेंटल सर्जन के 174 पद हो गए आपके, और भी विभिन्न विभाग जैसे हो गए सहायक अध्यापक, समीक्षा अधिकारी, कृषि सेवा, अन्य पदों पर कुल मिलाकर के 3,000 पदों को और भरेगा लोक सेवा आयोग। अब देखो जो आज की खबर आई है जिस पे ये कहा गया है LT प्रवक्ता के 12,135 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। तो प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 12,135 पदों पर नियुक्ति के लिए शीघ्र ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। मतलब कि ये पहले भर्ती शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के अंदर ही आती थी, लेकिन अब जो शिक्षा निदेशालय ने है इसका जो नोटिस है लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। तो अब ये 12,000 पदों को भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरा जाएगा या फिर लोक सेवा आयोग ही इन पदों पर भर्ती करेगा।
इनमें आपके प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक एलटी के आपके 7,006 पद एवं प्रवक्ता के आपके 5,129 पद रिक्त हैं। वहीं आपके एलडी माध्यमिक के गुप्ता का कहना है कि रिक्त पदों के विवरण का जो अधियाचन है लोक सेवकों को भेजा जा चुका है। ऐसे में पूरी संभावना है कि आयोग शीघ्र रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। तो देखो, ये 3,000 तो आपके अलग पद हो गए जिनका श्रीनगर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। अब दूसरी तरफ से या दूसरे भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं के गुप्ता है, उनकी तरफ से एक आज नया स्टेटमेंट आया है जिन पर यह बताया गया है कि भैया एलटी प्रवक्ता के भी 12,000 रिक्त पदों को भरेगा लोक सेवा आयोग। तो अब आप लोग इन सभी भर्तियों की तैयारी में लग जाओ। काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती होने वाली है और इसके लिए तो आप खासकर बीएड वाले हो कैंडिडेट, तो आप तो तैयारी शुरू ही कर दो क्योंकि काफ़ी बड़े पदों पर भर्ती आपकी की जानी है। तो देखो दोस्तों, ये थे कुल मिलाकर के 15,190 पदों पर भर्ती। अब इनके हिसाब से आप अलग अलग पदों के अनुसार आप तैयारी कंटिन्यू रखो। विज्ञापन आपका हो सकता है मई से देखने को मिल जाए, 15-20 मई के बाद से जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो देखने को मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, अभी ये जो प्रयागराज में 3-4 दिन पहले बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन साहब सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य स्टेटों के जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ जो बैठक हुई थी, तो उस टाइम जो श्रीनगर साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, हम 2 महीने के अंदर अंदर और भी लोक सेवा आयोग में 3,000 प्लस भर्तियां करने वाले हैं। लेकिन ये जो आज की जो खबर है जिसमें 12,000 पदों की भर्ती के बारे में मैंने आपको बताया, ये आज की खबर है। ये आपके शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमने जो 12,000 के समथिंग अल्टी ग्रेड वगैरह पदों पर भर्ती की जानी है, इसका जो हमें अधियाचन है या फिर जो पत्र है वो लोक सेवा आयोग को भेज दिया है और ये भर्ती अब लोक सेवा आयोग कराएगा और उसी के हवाले से ये भर्ती की जाएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के हो गए आपके 15,190 टोटल पद, जिनका भर्ती के जो नोटिफिकेशन है लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा। ये जो 12,100 के समथिंग जो भर्ती का जो नोटिस लोक सेवा आयोग को भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ज़्यादा बवाल भ्रष्टाचार वगैरह नहीं होता, इसीलिए लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है कि लो भैया अब ये तुम भर्ती करा लो। जो शिक्षा आयोग या फिर अन्य भर्ती बोर्ड है उनमें काफ़ी बवाल हो जाता है, सालों साल भर्ती कोर्ट में फंसी जाती है, तो इसीलिए लोक सेवा आयोग के हवाले भर्ती कर दी गई है। तो अब बहुत ही जल्द आपके 15,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहो। लोक सेवा आयोग में बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। चलिए, बाकी वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और बाकी चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर ले ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, राम राम।